जर्मनी की सत्ता में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब चांसलर ओलाफ स्कोल्ज पद से हटने जा रहे हैं और फ्रेडरिक मर्ज उनकी जगह सत्ता संभालने जा रहे हैं। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बनने जा रहे हैं। उनकी जीत तय मानी जा रही है। दरअसल हाल ही में जर्मनी में चुनाव हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक के एग्जिट पोल में फ्रेडरिक मर्ज की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU को जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं धुर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD दूसरे नंबर पर है। यहां तक कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रविवार को अपनी पार्टी की हार भी स्वीकार कर ली और कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्ज को बधाई भी दे दी है। स्कोल्ज ने कहा कि ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कड़वा चुनाव परिणाम है। ये चुनाव की हार भी है। उन्होंने कहा कि 2 ब्रॉडकास्टर अपनी एग्जिट पोल में फ्रेडरिक मर्ज को CDU और CMSU गठबंधन से 28% से कम वोट दिए हैं। फ्रेडरिक मर्ज को सत्ता में आते देख ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि अमेरिका से जर्मनी के रिश्ते अब कैसे रहेंगे, खासतौर से तब जब अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं और अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं। इस बारे में मर्ज का एक खास बयान सामने आया है। फ्रेडरिक मर्ज का कहना है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता यूरोप में एकता बनाना है। इसके लिए अमेरिका की भी वो आलोचना करते हैं। दुनिया के संघर्षों में अमेरिका की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मुझे कोई भ्रम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जर्मनी चुनाव अभियान में एलन मस्क के हाल ही में किए गए हस्तक्षेपों पर नजर डाल लीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन की ओर से किए गए हस्तक्षेप आखिरकार मॉस्को से किए गए हस्तक्षेपों से कम नाटकीय, कठोर और कम अपमानजनक नहीं थे। इसलिए हम दोनों पक्षों के इतने दबाव में है कि अब मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता वास्तव में यूरोप में एकता बनाना है। यानी साफ है अमेरिका के लिए ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। फ्रेडरिक मर्ज के बारे में बता दें कि जर्मनी में 69 साल के कंजर्वेटिव नेता मर्ज ने साल 2021 में लंबे समय तक चांसलर रही एंजेला मार्केल के पद छोड़ने के बाद क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी की कमान संभाली थी। मर्ज ने पद में आने के बाद पार्टी को अधिक रूढ़िवादी दिशा में ले जाने का काम किया है। चुनाव अभियान में उन्होंने बढ़ते हुए अप्रवासन पर भी लगाम लगाने को मुद्दा बनाया। मर्ज को सत्ता में आते देख उनके बारे में राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है। मर्ज के बारे में सबसे खास बात यह है कि उनकी उम्र बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका राजनीतिक अनुभव कम है। दरअसल बीच में लंबे समय तक उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी थी। 11 नवंबर 1955 को जर्मनी के ब्रिलोर शहर में उनका जन्म एक वकील के परिवार में हुआ था। 1972 में उन्होंने कानून की पढ़ाई की और आगे चलकर परिवार की वकालत में पारंपरिक रूप से हिस्सा लिया। 1972 में ही वो CDU पार्टी का हिस्सा बने। 1989 में मर्ज यूरोपीय संसद के लिए चुने गए और 5 साल बाद 1994 में जर्मनी की संसद में प्रवेश किया। साल 2000 में मर्ज CDU के संसदीय नेता भी बन गए थे, लेकिन 2 साल बाद 2002 में उन्होंने ये पद एंजेला मार्केल को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने पार्टी से खुद को दरकिनार कर लिया। 2009 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से हटने का भी फैसला कर लिया। इसके बाद उन्होंने वकालत और बाकी कामों पे ध्यान फोकस किया। 2021 में मर्ज ने जर्मन की संसद में वापसी की। हालांकि इस बार उनकी पार्टी चुनाव हार गई। इस बार चुनाव के बाद जर्मनी के लोगों ने उन्हें सत्ता सौंपने का फैसला किया है। अब मर्ज के आने के बाद जर्मनी किस दिशा में जाता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।